बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सभी पार्टियां जातीय समीकरण को साधने में लगी है। 22 से वोट जो है मुख्य रूप से बीजेपी का है और कहीं न कहीं महागठबंधन उसको अपने तरफ करने की कोशिश कर रही है और 22 से का महाजुटान होने जा रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि आप लोग महाजुटान जो कर रहे हैं वोट को लेकर ही महाजुटान हो रही है। हम लोग एकता के लिए कर रहे हैं, चूँकि 56 जाति का ये जो समाज है, जो 1931 में जो आप हर एक जिला का गजेटियर उठा लीजिए, 18.2% है। जब 18.2% है तो आज जो मैंने आपका निकले जातिगत गणना वाला आप रिजल्ट निकाल लीजिए, 14.1 कैसे हो जाएगा? अब बताएं, 1831 के बाद, 1931 के बाद हमारे दादा भी पैदा हुए होंगे, हमारे बाबूजी भी पैदा हुए होंगे, हम भी पैदा हुए होंगे, हमारे उम्र के लोग बहुतों को दादा नाना हो गए होंगे। ये कहाँ चला गया भाई जनसंख्या? कोई खा गया क्या? लेकिन जातीय गणना तो आप लोग के समय में हुआ था, उस समय में आप लोग सवाल उठाए नहीं। नहीं, हमारा ये कहना है कि समय किसी का हो, डाटा स्पष्ट गवाह होता है उसको मिलान करने का। हम एलिगेशन अगर एक उंगली किसी को दिखाते हैं तो 3 उंगली अपने तरफ नहीं जाता है क्या? तो आगे ही कहो, 3 तो इधर भी जाता है। क्या होगा हमने क्या कहा कि फिर जातिगत गणना होने वाला है। जब जातिगत गणना होगा तो हम जो 22% आबादी कह रहे हैं, निश्चित तौर पे हम लोग दिखाएंगे कि 22% आबादी है। कितने लोग आएंगे सो बताइए। 100% हम मान के चले कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में वह समाज आज तक वोट करता था, इन चीज़ों को जब समझेगा कि जब 3 MP आपको 3 टिकट दिया गया, 100% समाज ने उसको वोट कर दिया, तभी ना तीनों जीते। अगले बार फिर प्लान किया कि अब हमको 5 MP में मिलेगा, तो 3 कौन कहे, 5 कौन कहे, दोनों को काट दिया गया। मतलब अब एक तो संजय जी हैं, संजय जायसवाल जी, एक अकेला है। वो आदर्श पार्टी के बात करने से कोई फायदा नहीं है, तब तो तुलनात्मक हो जाएगा। वो फलाना है तो भाई हमारे महागठबंधन से भी 3 टिकट दिया गया। हम सिर्फ उनकी पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि 3 में केवल 1 वैश्य को दिया गया, ये हम कहना चाहते हैं। पुनः हमको जो लग रहा है कि MLA में भी वैश्य समाज का इस बार कटने वाला है, आधा टिकट वैश्य समाज को काटा जाएगा। लोग कितना दीजिएगा, क्योंकि पार्टी में बहुत हम लोग तेजस्वी जी अनाउंस करेंगे और ये तो उनका है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट काटेगी, वहाँ वहाँ राजद टिकट देगी। देखिए, निश्चित तौर पर इस बार राष्ट्रीय वैश्य महासभा का अगर हम कहें तो 29 जून को ये कार्यक्रम हो रहा है और उसमें वैश्य समाज की जुटान हो रही है और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर किया गया। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तरह की बातें कही गई। सीधे बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं वैश्य महासभा के PK चौधरी जी। क्या कुछ आगामी आप लोगों का प्लान है, क्या कुछ होगा इसमें? आगामी 29 जून को पटना के बापू सभागार में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित है राष्ट्रीय वैश्य महासभा के द्वारा, और उसी की तैयारी की सफलता के लिए पिछले 17-18 दिनों से बिहार में 26 जिलों का दौरा करने के बाद आज आपसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं। निश्चित तौर पर लंबे समय के बाद वैश्य समाज के लोगों की गुलबंदी के लेकर के काफ़ी उत्साह है, लेकिन दूसरी तरफ वैश्य समाज का वोट NDA सरकार ने जो पिछले 20 वर्षों से लेकर के आज इस समाज के शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। क्या लोग आएंगे, लोग जुटेंगे? निश्चित आएंगे, लोगों में बोले ना काफ़ी उत्साह है। अपराध को लेकर भी आप लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। अपराध तो चरम पर है, रोज लूट, अपहरण, हत्या, डकैती, माने सामूहिक बलात्कार, सब कुछ इस शासन में हो रहा है। अभी हाल के दिनों में महुआ में एक हत्या हुई, हम लोग गए भी। उससे आप लोग त्रस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल अपराध चरम पर है, उससे हम लोग त्रस्त हैं। निश्चित तौर पर ये जनाक्रोश है और इस जनाक्रोश के माध्यम से वैश्य समाज हजारों हजार की संख्या में पटना में पहुंचने का काम करेंगे और शक्ति का प्रदर्शन करने का काम वैश्य समाज करेगा, राष्ट्रीय वैश्य समाज। निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो महागठबंधन की तरफ से अब ये तैयारी की जा रही है कि जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, वैश्य जाति के लोग, उनके साथ हैं और इसको लेकर के ये लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 29 जून को एक पटना के बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम होगा। अब देखना है कि कितने वैश्य समाज के लोग इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। लल्लू राम के लिए कुंदन कुमार की रिपोर्ट।